नंबर 9, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिफ्रैक्शन। तो आपने देखा होगा प्रैक्टिकल कि भाई एक ग्लास में हमने पानी लिया और उसमें अगर हमने कोई एक पेंसिल रख दी है, पेंसिल हमको कैसी दिखती है, बैंड दिखती है, उसकी इमेज जो बनती है वो बैंड होती है। ऐसा लगता है कि पेंसिल टेढ़ी होगी, पर ऐसा कुछ नहीं होता, जैसे हम बाहर निकालते हैं वो ऐसे स्ट्रेट दिखती है। और ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स जो डेली देखते हैं आप, अरे टिमटिमा रहे हैं, तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, या फिर ये देखो ये लेंस हम यूज कर रहे हैं, इसमें भी क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन। एडवांस सनराइज, डिलेड सनसेट, देखते हैं हम गर्मी में बहुत जल्दी क्या हो जाता है, सनराइज हो जाता है। ये सब इसके पीछे रीजन क्या है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। तो आज हम बस इसी टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। प्रिज्म में हम देखते हैं कि प्रिज्म में जब व्हाइट लाइट जाता है वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं रेनबो जो बनती है। ये सब हमारा क्या है, रिफ्रैक्शन से रिलेटेड है। तो आज देखते हैं हम रिफ्रैक्शन, व्हाट इज रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। तो किस तरीके से रिफ्लेक्शन होता है कि लाइट कैसे बेंड हो रहा है वन मीडियम से अनदर मीडियम। जैसे यहाँ पर कुछ नहीं होगा तो भाई क्या होगा, एयर, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये वाटर है भाई। तो अगर हमारा लाइट एयर से इंसिडेंट हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे हम, इंसिडेंट रे। इसके बाद सबसे पहले क्या ड्रॉ करते हैं हम, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन। ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल, और इसको क्या बोलेंगे हम भाई, इंसिडेंट रे। और उसके बाद आप जानते हैं कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बिटवीन एंगल को क्या बोलते हैं हम, इंसिडेंट एंगल। अगर ये एयर से वाटर में नहीं जाती, एयर में रहती तो वो कैसी चली जाती, स्ट्रेट लाइन। कैसी चली जाती भाई, स्ट्रेट लाइन। पर हमने देखा कि एयर से वाटर में जा रही मतलब मीडियम चेंज हुआ, और मीडियम चेंज हुआ तो आप जानते हैं कि लाइट क्या होगा, बेंड होगा। इसी को तो हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंड, लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो यहाँ पर लाइट बेंड होगा। अब बेंड दो तरीके से हो सकता है, या तो लाइट कहाँ जाएगा भाई, दूर जा सकता है, या फिर इस तरीके से जा सकता है, टूवर्ड्स जा सकता है, या अवे फ्रॉम। दो तरीके से हम बेंड हो सकते हैं। तो अब हमको ये ध्यान रखना है कि जब भी लाइट इस टाइप के मीडियम से आ रहा है जहां पर पार्टिकल दूर दूर है, तो वहां से अगर कोई डेंसर वाले मीडियम में आ रहा है तो आप जानते हैं, इसको ऐसा समझो कि जैसे हम स्कूटी चला रहे हैं और ट्रैफिक कम रहेगा तो हमारी स्पीड ज्यादा रहेगी, और ट्रैफिक ज्यादा हो जाएगा तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम। वैसे ही हमको ध्यान रखना है कि जब हमारा लाइट एयर में है तो एयर में पार्टिकल दूर दूर रहते हैं, तो मतलब यहाँ पर ट्रैफिक कम है तो हमारी स्पीड ज्यादा रहेगी, तो एंगल भी क्या होगा, ज्यादा। मतलब ये इंसिडेंट रे की जो स्पीड है और जो इसका एंगल है आई, वो क्या होगा, ग्रेटर होगा। और जैसे हम वाटर में आएंगे तो पार्टिकल वाटर में थोड़े से क्लोज रहते हैं तो ट्रैफिक ज्यादा हो जाएगा, स्पीड क्या हो जाएगी हमारी कम, तो एंगल भी क्या हो जाएगा, कम। और एंगल कम होना मतलब एंगल कहां से मेजरमेंट करते हैं, नॉर्मल से। ये क्या आएगा, टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो अपने को याद रखना है कि जब भी हमारा लाइट क्या भाई रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आता है, तो डेंसर मीडियम में हमेशा लाइट की स्पीड कम होती है, तो एंगल भी क्या मिलेगा आपको, कम मिलेगा। किससे, इंसिडेंट से। तो आप अपने आप नॉर्मल से जब एंगल बनाओगे तो एंगल कम बनाओगे तो आपको अपने आप ऐसा लगेगा कि भाई हमारा जो रिफ्लेक्टेड रे है वो क्या हो गई, टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो इस तरीके से हमारा इंसिडेंट रे होगी और टूवर्ड्स द नॉर्मल आ रही रेयर से डेंसर मीडियम आने पर। यहीं पर हम जस्ट इसके बाद देखते हैं, अगर हमारा लाइट कहां से भाई, हमारा लाइट वाटर से एयर में जा रहा है तो क्या होगा, जैसे हमको फिश देखती है, तो अगर हमारा लाइट कहां से, वाटर से कहां जा रहा है, एयर में जा रहा है, वाटर से एयर में जा रहा है, तो ये होगी हमारी इंसिडेंट रे। फिर क्या ड्रॉ करेंगे हम, नॉर्मल, और इसको क्या बोलेंगे हम, इंसिडेंट एंगल। इसको जाना था कैसे भाई, स्ट्रेट। पर स्ट्रेट क्यों नहीं जाएंगी, क्योंकि हमारा लाइट वाटर से किस में जा रहा है, एयर में जा रहा है। तो मतलब एयर में पार्टिकल दूर दूर रहते हैं, ट्रैफिक कम रहेगा, डेंसिटी कम होती है, तो ट्रैफिक कम रहेगा। ट्रैफिक कम रहेगा तो हमारी स्पीड ज्यादा रहेगी, स्पीड ज्यादा रहेगी तो हमारा एंगल भी इंसिडेंट एंगल से क्या होगा, ज्यादा। तो हम किधर जब ज्यादा एंगल मिलेगा, जब तुम नॉर्मल से क्या जाओगे, दूर जाओगे, मतलब अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यहाँ पर हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल मिलेगा, और ये कैसा जा रहा है हमारा रे, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रही है। तो इस तरीके से हमको याद रहना चाहिए कि रेस किस तरीके से मूव करती है। अब हम आपको नेक्स्ट टॉपिक है भाई कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। कितने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन होते हैं, तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के 2 रूल्स होते हैं। जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वैसे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। तो फर्स्ट रूल क्या होता है मेरे भाई, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे आर लाइज इन सेम प्लेन। जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, और ये रिफ्लेक्टेड रे। ये तीनों क्या होंगे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे आर लाइज इन सेम प्लेन। ये तीनों सेम प्लेन पे लाई करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड रूल। तो ये अपना रूल पता चल गया। सेकंड रूल क्या है भाई, द एंगल ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड, ये दोनों का जो रेशियो होता है ऑलवेज कांस्टेंट होता है। इसका मतलब साइन आई अपॉन साइन आर को क्या बोलते हैं हम, ये किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट के इक्वल होता है।
और इसी को हम सेकंड रूल को क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। एस फॉर स्नेल याद रखो, एस फॉर साइन, साइन से रिलेटेड जो लॉ है हमारा क्या है, वो स्नेल्स लॉ है। क्या है भाई, स्नेल्स लॉ। तो साइन आई अपॉन साइन आर, एस एस आ रहा है तो स्नेल आएगा। स्नेल्स लॉ क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। और यहाँ पर कांस्टेंट क्या होता है, यहाँ पर कांस्टेंट होता है भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ कांस्टेंट की वैल्यू किसके इक्वल होती है, एन के। एन को ही हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ नहीं भाई, टू वेलोसिटी के रेशियो को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, एन से डिनोट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, और क्या होता है इसका, सी अपॉन भी, सी अपॉन भी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मतलब दो वेलोसिटी के रेशियो या स्पीड के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पे डिपेंड करता है, डेंसिटी पे। जो ज्यादा डेंस मटेरियल होगा उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा होगा। जैसे आप जानते हैं कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एयर के पार्टिकल दूर दूर रहते हैं तो डेंसिटी कम होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा। वहीं वाटर के पार्टिकल पास पास में रहते हैं तो ये गैस में रहता है, ये लिक्विड में रहता है, लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होती है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा 1.33। वहीं ग्लास का क्या होता है, और ज्यादा होता है क्योंकि सॉलिड में है 1.5। और सबसे ज्यादा हमारा किसका होता है, डायमंड का। किसका होता है, डायमंड का। तो डायमंड का कितना होता है 2.42। ये अपने को थोड़ा सा कुछ डाटा याद रहना चाहिए। तो इसका मतलब ये समझ में आया, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, डेंसिटी की। जिसका ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसका ज्यादा क्या होगा हमारा, डेंसिटी ज्यादा होगी। क्लियर है, और उसी को हम डेंसर मीडियम बोलेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम किसके पास, नेक्स्ट टॉपिक हमारे लिए क्या है भाई, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे लिए, अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में आता है लेंस। या फिर हम सबसे पहले ग्लास जो स्लैब है उसमें किस तरीके से रिफ्लेक्शन होता है उसको देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारी एक ग्लास स्लैब है, ये हमारी क्या है, ग्लास स्लैब है, और इसमें से हम क्या करते हैं, लाइट को पास करा के देखते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में आया है बोर्ड एग्जाम में। तो ये हमारा क्या हो गया, एक ग्लास हो गई। ये क्या है भाई, ग्लास स्लैब है। ये क्या है, ग्लास स्लैब है। अब हम क्या करते हैं, इसमें से लाइट इंसिडेंट कराते थे। तो ग्लास स्लैब में जब हम लाइट इंसिडेंट कराते हैं तो हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। उसके बाद सबसे पहले क्या ड्रॉ करते हैं, हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ये हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिए, और उसके बाद जाना था लाइट को कैसे, स्ट्रेट। बट हमारा लाइट स्ट्रेट नहीं जाएगा, क्योंकि लाइट क्या होता है, वन मीडियम से अनदर मीडियम में जाएगा तो बैंड होगा। बैंड किधर होगा भाई, तो कैसे डिसाइड करेंगे, तो अभी हम एयर में थे तो जो एंगल है वो इंसिडेंट एंगल है, और वहां पर स्पीड क्या होगी, लाइट की ज्यादा। और जैसे हम ग्लास में आएंगे तो वो डेंसर मीडियम हो जाएगा, स्पीड क्या हो जाएगी, कम। स्पीड कम तो एंगल कम होगा, एंगल कम होगा तो हम किधर आएंगे, टूवर्ड्स द नॉर्मल। क्योंकि हम एंगल, इस पूरे चैप्टर में एंगल कहां से मेजरमेंट करते हैं, नॉर्मल से मेजरमेंट करते हैं। तो ये समझ में आया कि हमारा लाइट क्या हुआ, टूवर्ड्स द नॉर्मल आया। किधर आया भाई, टूवर्ड्स द नॉर्मल आया। क्लियर है, ये हमारा आर क्या है, आई से स्मॉल है। उसके बाद फिर यहाँ पर ये सरफेस पे देखेंगे हम, फिर से यहाँ पर क्या ड्रॉ करेंगे हम, नॉर्मल। और आप जानते हैं ए आर और ये वाला आर क्या होगा, सेम ही होगा। या इसको हम कई बार एन बन रहा है मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोल सकते हैं, या फिर हमारा इसको इंसिडेंट सरफेस को, इसको I1 ले लेते हैं और इसको I2 ले लेते हैं। और इसके बाद आप जानते हैं कि ग्लास से लाइट कहाँ आ रहा है, एयर में। एयर में आ रहा है, इसका मतलब एयर में पार्टिकल्स दूर दूर रहते हैं तो स्पीड क्या होगी, ज्यादा। और स्पीड ज्यादा होगी तो एंगल भी ज्यादा होगा। एंगल ज्यादा होगा तो हमारा लाइट क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, तभी हमको एंगल क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। और ये सबसे लास्ट में हमारी रेस जा रही है, तो इस रे को हम रिफ्रैक्टेड ना बोल के इमर्जेंट रे बोलते हैं। क्या बोल जाते हैं, एग्जिट हो गई ना, तो इसको इमर्जेंट रे बोल देते हैं। और इस एंगल को हम क्या बोल देते हैं, इमर्जेंट एंगल। और ये हमारी इंसिडेंट रे हो गई, और ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे हो गई। और वो इस सरफेस के लिए भले इंसिडेंट की तरह बिहेव करेगी, और उसके बाद वो क्या हो रही है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल और इमर्जेंट एमिट हो रही है, इसलिए इसको इमर्जेंट रे बोलते हैं। तो इस तरीके से हमारे ग्लास स्लैब में लाइट हमारा इंसिडेंट होता है और रिफ्रैक्टेड होता है। क्लियर है। नेक्स्ट हम आते हैं भाई किसके पास, लेंस के पास। तो लेंस कैसे बनते हैं, जब टू ट्रांसपेरेंट ग्लास को इस तरीके से ज्वाइन करो, टू ट्रांसपेरेंट कर्व ग्लास को इस तरीके से ज्वाइन करेंगे तो ये उठा हुआ दिखेगा, तो इसको कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। और जब इसी को टू ट्रांसपेरेंट ग्लास को आप अपोजिट करके अगर ज्वाइन करेंगे तो ये वाला सरफेस आपको कैसा दिखेगा, इनसाइड में केव जैसा दिख रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, कॉनकेव लेंस। तो इसका मतलब ये समझ में आया, टू टाइप के लेंस होते हैं कि जब स्फेरिकल लेंस बोलते हैं कि दो कर्व ग्लास को इस तरीके से ज्वाइन कर दिया जाए कि आपको, आप यहाँ पर खड़े होकर देखेंगे तो आपको ये उठा हुआ दिख रहा है, इसलिए इसको कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। और मिड में थिकनेस ज्यादा होती है, कॉर्नर पे थिकनेस क्या होती है, कम होती है, तो कॉन्वेक्स बोलते हैं। ये हमारा एफ होता है, ये होता है हमारा सी। सेम ये एफ होता है, ये क्या होता है सी। क्योंकि इधर एक स्फीयर कंप्लीट होगा तो एक सेंटर इधर होगा, एक इस तरफ स्फीयर कंप्लीट होगा तो एक सेंटर होगा। तो इस तरीके से यहाँ सेंटर को कई बार 2f भी लिख देते हैं, सेंटर या 2f बात एक ही है। क्लियर है। ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस, इसको क्या बोला जाता है भाई, कॉन्वेक्स लेंस।
अब हम ट्रिक से याद रख सकते हैं कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस क्या होता है, तो जस्ट इसका अपोजिट, मतलब जब हमारा क्या है, मिड में थिकनेस कम और कॉर्नर पे थिकनेस ज्यादा, या जैसे हम इसको अगर यहाँ से खड़े होकर देखेंगे तो हमको ये वाला सरफेस कैसा दिखेगा, केव जैसा। ये वाला सरफेस केव जैसा दिख रहा है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, कॉनकेव। केव मतलब होता है गुफा, ये कॉनकेव हो गया हमारा कॉनकेव लेंस। तो टू कर्व ग्लास, ट्रांसपेरेंट ग्लास को इस तरीके से ज्वाइन करते हैं कि मिड में थिकनेस कम और कॉर्नर पे या एजेस पे थिकनेस ज्यादा मिलती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई, कॉनकेव लेंस। और इसके जो सेंटर पे होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। इधर स्फीयर कंप्लीट होगा तो इस तरफ एक फोकस होगा, एक तरफ इस 2f होगा या सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। इसका स्फीयर इधर कंप्लीट होता है तो इधर 2f होगा, इस साइड में क्या होगा, फोकस होगा। तो इस तरीके से हमको क्या है, टू टाइप के लेंस होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस और एक कॉनकेव लेंस। आया समझ में अपने को। नेक्स्ट हम आते हैं कि भाई इसमें कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस में इमेज कैसे फॉर्म होती है। तो सेम मिरर जैसी होती है, बस मिरर में जो कॉनकेव मिरर में 6 इमेजेस होती है वो यहाँ कॉन्वेक्स लेंस में होती है, और जो हमारे कॉन्वेक्स मिरर में होती है वो यहाँ पर कॉनकेव में होती है। मतलब जस्ट अपोजिट नाम हो जाएंगे, बाकी इमेज का फॉर्मेशन टाइप सब वैसे के वैसे रहेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, रूल्स होते हैं, 3 रूल्स अपने को पता होना चाहिए इमेज फॉर्मेशन के। तो इमेज फॉर्मेशन के रूल्स को हम देखते हैं कि किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन के रूल होते हैं। ये आप जानते हैं कि मिड पॉइंट को ऑप्टिकल सेंटर बोला जाता है, इधर स्फीयर कंप्लीट उधर फोकस होता है, और 2f बोला जाता है, इधर स्फीयर कंप्लीट तो ये फोकस, और ये क्या होगा हमारा 2f। क्लियर है। तो यहाँ पर वही वाला रूल्स, तो पुराने रूल जो मिरर में पढ़े वही वाले कॉपी पेस्ट हो जाते हैं कि हमारा जब रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली इंसिडेंट होती है तो आप ध्यान रखिए कि लेंस में जिधर थिकनेस होगी लाइट हमेशा उसी साइड में बेंड होगा। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है और कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। पैरेलल जाती तो फोकस से आती है, और आप जानते हैं मैंने क्या बताया आपको कि जिधर थिकनेस, तो लेंस में थिकनेस ज्यादा कहां पर, मिड में, इसी साइड आप लाइट को बेंड करा दीजिए, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी, क्योंकि लेंस में हमारा लाइट वन मीडियम से अनदर मीडियम में क्रॉस होता है। ये फर्स्ट रूल हो गया कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो वो कहां से जाएगी, फोकस से। सेकंड रूल हमारा जस्ट इसके क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। क्या अपोजिट होगा भाई, कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा लेंस है, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस, 2f और ये f, और यहाँ पर भी 2f। क्लियर है। तो अगर हमारा लाइट कहां पर है भाई, कहां से इंसिडेंट हो रहा है, जस्ट इसके अपोजिट, मतलब फोकस से। फोकस से अगर इंसिडेंट हो रहा है तो लाइट बेंड किधर होगा, जिधर थिकनेस है उस तरफ थोड़ा सा बेंड होगा, तो जाना था इसको इधर, ये इधर ना जाके क्या होगा, ऐसा बेंड हो जाएगा, और कैसा जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। इसका मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल इंसिडेंट हो रहा है तो फोकस से जा रहा है, या इसका रिवर्स कि फोकस से इंसिडेंट हो रहा है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही हो जा रहा है। ये सेकंड रूल हो गया। थर्ड रूल बच्चों वाला है, कुछ नहीं मेरे लाल, में क्या करना अपने को, प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस, ये हमारा 2f, ये हमारा f, और ये हमारा 2f। आप कुछ मत करो, जब हमारा लाइट ऑप्टिकल सेंटर, जैसे वहां सी से जाता था तो सी से वापस जाता था, ऐसे अगर लाइट आपका ऑप्टिकल सेंटर से इंसिडेंट होगा तो विदाउट डेविएशन या बैंड वो सीधा का सीधा क्या हो जाता है, स्ट्रेट पास हो जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कहना चाहिए थर्ड रूल, कि भाई सी ऑप्टिकल सेंटर से आएगा तो जैसे का वैसे स्ट्रेट चला जाएगा। ये 3 रूल से याद होना चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इसमें से कहीं से भी एक डायग्राम बना के दे देता है और कंप्लीट द रे डायग्राम बोलता है। ये 3 रूल्स है अपने लेंस के। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाओगे तो फोकस से पास होगे, फोकस से जाओगे तो प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल ही हो जाओगे, और ओ से ऑप्टिकल सेंटर से विदाउट डेविएशन आप स्ट्रेट इंसिडेंट होगे, स्ट्रेट क्या हो जाओगे, क्रॉस हो जाओगे, आप पास हो जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम इन दोनों में, इन 3 में से कोई भी 2 रूल्स अप्लाई करेंगे, ज्यादातर हम फर्स्ट वाला और लास्ट वाला रूल्स अप्लाई करेंगे और इमेज फॉर्मेशन बनाएंगे। इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम 2 रूल्स होना चाहिए। आप जानते हैं कि इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम 2 रिफ्रैक्टेड या रिफ्लेक्टेड रेज की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हम देखते हैं ट्रिक से कि कॉन्वेक्स लेंस में किस टाइप की इमेज फॉर्म होती है। तो कॉन्वेक्स लेंस में टोटल 6 टाइप की इमेज फॉर्म होती है, जैसे कॉनकेव मिरर में होती है। तो कॉनकेव मिरर है, उसका अपोजिट यहाँ पर क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्मेशन होगी। ये हमारा क्या हो गया, f, ये क्या हो गया भाई 2f, इधर भी एक f बनता है और यहाँ पर भी 2f। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 2 फोकस है और 2 ऑप्टिकल सेंटर है, या जिसको हम 2f बोल रहे हैं। इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर 2 कर्व ग्लास लेते हैं, इसलिए इस तरीके से 2 चीजें आती है। अब यहाँ पर याद रखने की एक ट्रिक है, देखिए इस ट्रिक को, कि भाई कॉन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, कहाँ कहाँ पर इमेज बनती है, कैसे हम शॉर्ट ट्रिक से याद रख सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट को मैं 1 2 3 से डिनोट करूंगा और इमेज को 1 2 3 से करूंगा। तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, किसी भी टाइप का लेंस हो, किसी भी टाइप का मिरर हो, जब भी ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर हो, ऑब्जेक्ट अगर कहां पर है, इन्फिनिटी पे, तो हमेशा इमेज कहां पर बनती है, फोकस पे। अब सर ये वाले फोकस पे बनेगी क्या, ये वाले, तो हमको मालूम है कि लाइट आएगा और कैसा होगा मेरे भाई,
बेंड होता है और क्रॉस होता है, क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है लाइंस में, तो कौन से वाले में बनेगा, इस वाले फोकस में बनेगा, जिसको वन डैश बोलेंगे, और तो पॉइंट बनता है जिसको हम डिमनाइज्ड इमेज बोलेंगे। सेकंड, अगर हमने ऑब्जेक्ट को कहां पर रख दिया, 2f के पीछे, बियॉन्ड 2f, तो जैसे 2f के पीछे रखोगे तो इधर क्या बनेगा, 2f के आगे, 2f के पीछे इधर 2f के आगे, ये सेकंड हमारा इमेज हो गई। थर्ड, अगर आपने ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा, 2f के ऊपर, तो इमेज कहां बनेगी, 2f के नीचे, और कैसी बनेगी, इक्वल साइज, और सब नीचे बन रही है, मतलब इन्वर्टेड इमेज। अगर आप 2f के आगे रखोगे तो जस्ट क्या होगा, 2f के पीछे बनेगा लार्ज साइज का। फिर फोकस पे रखोगे तो आप जानते हैं कि जब भी फोकस पे हम रखते हैं तो इमेज हमेशा कहां बनती है, इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी फोकस, और फोकस पे रखेंगे तो इधर इन्फिनिटी पे बनेगी, जो कि हमारा सीक्वेंस चला आ रहा है, फिफ्थ पोजीशन ऑब्जेक्ट की, फिफ्थ पोजीशन इधर इमेज की। और लास्ट हमारा कि ऑब्जेक्ट अगर फोकस से अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस आता है, ये सब इस तरफ इन्वर्टेड बनते हैं, और फोकस से आगे जाते हैं तो हमारी इमेज इसी डायरेक्शन में बनती है और लार्ज साइज की और इरेक्ट इमेज बन जाती है, सीधी, सीधी को हम इरेक्ट बोलते हैं। तो अपने को फिर से देखते हैं जरा कैसे याद रखा जाएगा। सिंपल, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट, इमेज फोकस पे, फोकस पे ऑब्जेक्ट, इमेज इन्फिनिटी पे, 2f के पीछे ऑब्जेक्ट, इस 2f के आगे, 2f के आगे ऑब्जेक्ट, 2f के पीछे ऑब्जेक्ट, और 2f के ऊपर ऑब्जेक्ट, तो 2f के नीचे ऑब्जेक्ट। बस इतना अपने को याद रखना है, जहां अपने को सब इमेज याद हो जाएगी। और प्रॉपर्टीज तो आप देख के बता सकते हो, क्लियर है। जैसे हम देखते हैं अब इमेज फॉर्मेशन, कैसे इमेज फॉर्म करेंगे। तो जैसे हम फर्स्ट बात करते हैं कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर है, इन्फिनिटी पे, तो हमेशा इमेज कहां पर बनती है, फोकस पे। तो आपको क्या करना है, ओनली 2 रूल्स अप्लाई करना है। फर्स्ट, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो कहां से पास होता है, फोकस पे, रिफ्लेक्टेड होगा, ऐसे ही नीचे से प्रिंसिपल एक्सिस के पास करा दो, कहां से जाएगा, फोकस से जा रहा है। जब 2 रिफ्लेक्टेड रे जहां पर मीट होती है वहीं पर क्या बनती है, इमेज। नेक्स्ट हमारा, मेरे लाल ध्यान से देखो इधर, समझ में नहीं आ रहा है, ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर अगर हमारा यहाँ पर है, ऑप्टिकल सेंटर कुछ इस तरीके से है, तो उधर बैक कर लेते हैं भाई। यस, देख रहे हो आप, ये हमारा क्या हो गया, लेंस सेंटर से जो लाइन जाती है उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से। ये हमारा क्या है, ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ये फोकस, ये क्या होगा 2f, ये क्या होगा हमारा f, और ये क्या होगा हमारा 2f। तो भाई यहाँ पर अगर मान लीजिए हमारा 2f के ऊपर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनती है, आप जानते हैं कहाँ बनती है, 2f के नीचे। तो हमको आंसर पहले से पता है, तो हम 2 रूल्स लगाएंगे कि 2f के ऊपर है तो 2f के नीचे बनेगी। तो फर्स्ट रूल क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो फोकस से जाएगी। सेकंड रूल, हम ऑप्टिकल सेंटर से पास इस तरीके से कराएंगे कि हमारा जो रेस है वो स्ट्रेट पास हो और कहां पर मीट हो, 2f के नीचे। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या जाएगा, 2f के नीचे। तो आपको पहले से आंसर पता है तो आपको सेम उसी पोजीशन पे 2 रूल्स अप्लाई करके इमेज को फॉर्म करना है, ये बन जाएगा आई थिंक आपसे। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर हो मेरे लाल, सर हमको ये वाला नहीं बनता, कौन सा वाला नहीं बनता, जब हमारा ऑब्जेक्ट 2f के 2f f के सामने रहता है, तो f के आगे रहेगा, तो क्या करेंगे, फिर से 2 रूल्स लगाओ। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो वो कहां से जाएगा, फोकस से। सेकंड, ऑप्टिकल सेंटर से पास कराओ। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर रेज धीरे धीरे क्या हो रही है, डाइवर्स हो रही है। रेज जब डाइवर्स होती है तो आगे जाके नहीं मिल सकती है, तो उनको हम क्या करेंगे, पीछे एक्सटेंड कराएंगे। ये आगे मिलेगी नहीं तो हम पीछे एक्सटेंड कराएंगे, और पीछे एक्सटेंड कराने पर हमने देखा कि ये दोनों मिल गई, और जहां पर रेस अगर एक्सटेंड कराने पे मिलती है तो वहां पर वर्चुअल इमेज बनती है, और वर्चुअल हमेशा इरेक्ट बनती है। तो इसलिए जो लास्ट वाली पोजीशन फोकस और ऑप्टिकल सेंटर वाली, ये हमारा ऑब्जेक्ट होती है, हमारी क्या बन रही है, इमेज फॉर्म हो रही है। तो इस तरीके से हमारा कॉन्वेक्स लेंस में 6 टाइप की इमेज फॉर्म होती है, जिसको हम टेबल से बहुत इजीली याद रख सकते हैं, वो ट्रिक से जो मैंने बता दिया हूँ। और इमेज फॉर्मुलेशन की प्रॉपर्टी बस याद रख सकते हो। नेक्स्ट हमारा आता है कॉनकेव लेंस। क्या आता है भाई, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस क्या होता है भाई, तो मिड में थिकनेस कम होती है और एजेस पे थिकनेस या कॉर्नर पे थिकनेस ज्यादा होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, कॉनकेव लेंस। और यहां से देखेंगे तो हमको एक केव जैसा दिख रहा है, गुफा जैसा, केव जैसा दिख रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है, कॉनकेव। ठीक है, ये जिधर सर्कल कंप्लीट उधर फोकस 2f, इधर ये वाला जो हमारा सरफेस है इसका भी क्या होगा, सेंटर होगा, तो 2f, और एक क्या होगा हमारा f। यहाँ पर इमेज आप कॉन्वेक्स लेंस है, इसका नाम क्या है, कॉनकेव लेंस। बट ये किसकी तरह बिहेव करता है, कॉन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव करता है। जैसे कॉन्वेक्स मिरर हमारा साइड मिरर होता है कि नहीं, रियर व्यू जिसमें देखते हैं हम, तो कैसा दिखता है हमको, स्मॉल साइज दिखती है और हमेशा इरेक्ट, बाइक या स्कूटी में लगी रहती है। सेम यहाँ पर हमको ये याद रखना है कि जब भी इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रहेगा तो इमेज उसी डायरेक्शन में बनेगी और इरेक्ट बनेगी और फोकस पे बनेगी। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और ये हमारी इमेज बन गई वहीं
और इसके अलावा आप किसी भी पोजीशन पे रखो तो हमेशा ऑब्जेक्ट हमारा, ये ऑब्जेक्ट किसी भी पोजीशन पे रखो, इमेज हमेशा हमारी कहां पर बनने वाली है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बिटवीन। कैसे? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो कहां जाएगी? जिधर थिकनेस है, थिकनेस ऊपर ज्यादा है तो उधर रिफ्लेक्टेड हो गई। सेकंड रूल लगाएंगे हम, ऑप्टिकल सेंटर से इंसिडेंट होंगे तो ऑप्टिकल सेंटर से रिफ्लेक्टेड हो जाएंगे। टू रिफ्लेक्टेड हमारी क्या हो रही है? डाइवर्स हो रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? डाइवर्स हो रही है। और जब हम इसको पीछे एक्सटेंड कराएंगे ये दोनों यहाँ पर मीट हो रही है, और जहां पर रेस मीट होती है वहीं पर क्या बनती है? हमारी इमेज। तो इस तरीके से हमको याद रखना है कि भाई ये क्या हो रहा है? हमारा कॉन्वेक्स लेंस में इस तरीके से का फॉर्मेशन दिया जा रहा है। क्लियर है? अब हमको याद होना चाहिए फॉर्मूले से, कार्टेशियन रूल्स पता होना चाहिए। तो कार्टेशियन रूल कुछ नहीं होता है कि भाई अगर कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो ऑप्टिकल सेंटर को ऐसा ओरिजिन समझना है जैसे मैथ्स में समझते हैं। अगर इसके राइट वर्ड जाएंगे तो पॉजिटिव लेंगे चीजें को, और इधर लेफ्ट वर्ड जाओगे तो नेगेटिव लेंगे, अपवर्ड जाओगे तो पॉजिटिव लेंगे, और डाउनवर्ड जाएंगे तो नेगेटिव लेंगे। जैसे इधर प्लस बाय होता है और नीचे माइनस बाय होता है। तो यहाँ पर अपने को फॉर्मूले बिल्कुल बहुत ईजी है। लेंस के लिए फॉर्मूले क्या याद रखना है? R इक्वल टू 2f, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का डबल होता है, या इसी को 2 हमको डिवाइड कर सकते हैं, जो कि मिरर के लिए भी सेम ये होती है। नेक्स्ट हमारा लेंस फॉर्मूला क्या होता है भाई? V, U और F में रिलेशन को हम लेंस फॉर्मूला बोलते हैं। तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u याद रखना है। यही माइनस की जगह प्लस कर दोगे तो वो मिरर फॉर्मूला हो जाएगा। थर्ड हमारा मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। या एक और फॉर्मूला होता है इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यहाँ माइनस साइन रहता है तो यहाँ पर प्लस रहता है। इसके अलावा अपने को कुछ याद ही नहीं रखना है। और क्या याद रखना है लेंस में? पावर ऑफ लेंस क्या होती है? पावर ऑफ लेंस द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। द रेसिप्रोकल, डिवाइड में जब भी चीजें रहती है तो उसको रेसिप्रोकल पढ़ा जाता है। द रेसिप्रोकल ऑफ पावर ऑफ लेंस, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। और इसका फॉर्मूला P इक्वल टू 1/f होता है। क्या कई बार जब हमारा फोकस सेंटीमीटर में दिया रहता है तब हम पावर का फॉर्मूला क्या करते हैं? 100/f यूज करते हैं। जब हमारा फॉर्मूला f सेंटीमीटर में दिया है तब फॉर्मूला क्या लगाना है? P इक्वल टू 100/f। और लेंस ऑफ पावर की जो यूनिट होती है वो डायोप्टर होती है। और आप जानते हैं कि कॉनकेव चाहे मिरर हो या कॉनकेव लेंस हो, केव आ रहा है, केव मतलब गुफा, गुफा में डर लगता है, नेगेटिविटी आती है, तो फोकल लेंथ नेगेटिव होगी तो पावर भी क्या होगी? नेगेटिव, और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होगी? नेगेटिव। इसका मतलब कॉनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव, पावर भी नेगेटिव, और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव, और कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। ये थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपने दोस्त और दुश्मनों सबको शेयर करो प्यार से। Like, comment, and subscribe.